गंवार सास बहू का खाना वर्सेस मॉडर्न सास बहू का खाना। आओ बेटा, आज से ये घर तुम्हारा है। इस घर में प्रवेश कर इसकी प्रतिष्ठा और मान सम्मान को बनाए रखना ही तुम्हारा परम कर्तव्य होना चाहिए। अब इस कलश को पांव से गिराकर कुमकुम से होते हुए घर में प्रवेश करो। माँ जी तो मुझसे ही घर के मान सम्मान की उम्मीद लगाए बैठी हैं। पता नहीं क्या होगा मेरा इस ससुराल में। एक तरफ जहां पुष्पा देवी अपनी बहू का गृह प्रवेश कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ अंजना भी अपनी बहू प्रीति का गृह प्रवेश कर रही थी। पुष्पा देवी और अंजना के बीच भाभी नंद का रिश्ता था। दोनों की सोच एकदम अलग होने की वजह से उनके बीच आपसी मतभेद था। आओ बेटा प्रीति, आज ये घर तुम्हारा भी हो जाएगा, इसलिए अब इस घर में रहने वालों की जिम्मेदारी भी तुम्हारी होती है। अब तुम्हें ही इस घर के लोगों को फिट रखना है। टिक्की चाउमीन बर्गर खाने वाली मैं इस घर के लोगों की फिटनेस का ध्यान रखूंगी। अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है मम्मी जी का। बहुओं का गृह प्रवेश हो चुका था। अब बारी थी उनकी पहली रसोई की। देख बहू, हम ठहरे देसी लोग तो हमने चूल्हा भी देसी ही रखा है, तो तू अपनी पहली रसोई के पहले इस चूल्हे को लीप कर जरा तैयार कर लेना। और सबसे पहले यही करना जिससे खाने की तैयारी तक चूल्हा सूख जाए। और हाँ बेटा, हम खाने में खड़े मसालों का ही इस्तेमाल करते हैं और उसे पीसने के लिए भी हमने मिक्सर नहीं रखा है, सिलबट्टा ही इस्तेमाल करते हैं। जी माँ जी, हमारे घर भी खाना ऐसे ही बनता है, मुझे सब पता है माँ, मैं सब कर लूंगी। आप जाइए आराम करिए, मैं खाना बना के ले आऊंगी। पुष्पा देवी के कहे अनुसार सुमन पहले चूल्हा लीपती है और फिर खाना बनाती है। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है। अब जैसे कि तुम देख ही रही हो इस मॉड्यूलर किचन को, यहाँ किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम की कमी नहीं है। कोई भी काम झटपट हो जाएगा, तो जल्दी से अपनी रसोई की रस्म करके हमारे लिए कुछ बढ़िया सा बना लाओ। ठीक है माँ, आप बाहर बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। प्रीति भी अपने सास के बताए अनुसार काम करने लगती है। दोनों बहुओं ने आज खाने में पनीर की सब्जी, सूखी सब्जी, पूड़ी, खीर, रायता और जीरा राइस बनाया था। दोनों अपनी सास को खाना देती हैं। बहू, आज तेरी पहली रसोई थी, कम से कम 4 तरह की सब्जी और 2 तरह की रोटी बनानी थी। और कचौड़ी तो तुमने बनाई नहीं, और बाटी चोखा भी नहीं बनाया, मीठा भी एक ही बनाया है। अरे जब मैं इस घर में आई थी तो सब कुछ 4-4 बनाया था। हमारे घर में ऐसे ही चलता है, खाने पीने का शौकीन है हमारा परिवार, तू भी सीख ले। जी माँ। बाप रे, इतना सारा खाना कैसे खाते होंगे ये लोग, और बनाते कैसे होंगे। और माँ कितना सारा खाना खा रही है, इन्होंने तो मेरी प्लेट में भी इतना सारा खाना लगा दिया है। बहू, तेरा खाना लगा दिया है, लेकिन तू हम लोगों के बाद खाएगी। हमारे यहाँ बहुएं सास ससुर के सामने और साथ में नहीं खाती हैं। और ये सारा खाना खत्म कर लेना। ठीक है माँ, जैसा आप कहें। अब अंजना के घर पर देखिए माँ, मैं आपके लिए पनीर की सब्जी, आलू जीरा, पूरी, कचौड़ी, जीरा राइस और मीठे में खीर बना के लाई हूँ। अरे इतना सारा खाना बहू, ये क्या किया तूने। इतना सारा खाना तो हमारे घर तीनों वक्त का मिलाकर भी नहीं बनता, तू एक ही बार में इतना सारा बना लाई। इतना सारा कहाँ है माँ। अरे ये बहुत है, गलती से भी इतना सारा मत खाना। अरे फिगर मेंटेन रखना है तो कम खाना पड़ेगा। तू ऐसा कर, पंखुड़ी आएगी ना बर्तन धोने, तू उसको दे देना ये खाना। हम लोग सिंपल दाल और रोटी खा लेते हैं, हेल्दी भी रहेगा और क्वांटिटी भी सही रहेगी। लेकिन मम्मी जी। दोनों बहुएं अपनी सास से पहले दिन ही परेशान हो गई थीं। पुष्पा देवी और अंजना दोनों अपने घर के बाहर टहलने के लिए निकलती थी। तो भाभी, कैसी रही प्रीति की पहली रसोई। बढ़िया थी, खाना बहुत ज्यादा बना दिया था। पनीर की सब्जी, जीरा आलू, जीरा राइस, पूरी, खीर, रायता, इतना सब कुछ। लो कर लो बात, इतने थोड़े से खाने को लोग इतना ज्यादा बोल रहे हैं। वो क्या है ना, ही ना कि हमारे घर भुक्कड़ नहीं रहते हैं, सब अपनी फिटनेस पर बहुत ध्यान देते हैं। तो ही ना, क्या हम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते क्या। अरे खाएंगे तभी तो सेहतमंद होंगे। अच्छा बस भी करिए, आप लोग तो कहीं भी कभी भी शुरू हो जाते हैं। अरे भाभी ननद है, आप लोग थोड़ा तो लिहाज करिए। लिहाज गया तेल लेने। हाँ, देखा ही ना कैसे बोल के गई, एकदम अपनी माँ पे गई है। अंजना की सास ने अंजना पर बहुत अत्याचार किए थे और पुष्पा देवी भी उन्हीं की तरह थी। इसलिए अंजना और पुष्पा देवी में कभी भी नहीं बनी, क्योंकि दोनों के सोच विचार एक दूसरे से एकदम विपरीत थे। अरे बहू, खाना खाए 1 घंटा हो गया, कुछ बना दे हल्का फुल्का तो खा लेते। माँ जी अभी तो खाया था खाना, वो भी इतना सारा। इतना सारा कहाँ खाया। अरे जितना हम लोग खाते हैं उससे कम ही खाया है। तुम ऐसा करो, बाटी चोखा बना लाओ। ठीक है माँ, बना लाती हूँ। अभी तो थोड़ा आराम का मौका मिला था, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा भी बाटी चोखा खाने का काफी मन था।
इसी बहाने मैं भी खा लूंगी। सुमन जाती है और बाटी चोखा बना के अपनी सास को देती है और बाद में खुद भी ढेर सारा खाती है। वहीं दूसरी तरफ अंजना प्रीति को कुछ चबाते हुए देख रही थी। प्रीति, ये सब क्या है? तुम्हारा मुंह क्यों चल रहा है? क्या खा रही हो तुम? माँ, मैं बिस्कुट खा रही थी, कुछ मीठा खाने का बहुत मन था। प्रीति, तुम एक बार मुझे ध्यान से देखो। हाँ मम्मी जी, देख लिया। आपका फिगर तो बहुत कमाल है। हाँ, क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है, अपने जुबान पे कंट्रोल रखा है। हमारे खानदान की जितनी सास और दादी सास थी, सब अपने फिगर के लिए जानी जाती थी। नई बहू है, इसलिए ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम हमारे सालों से बनी इज्जत पर पानी नहीं फेरोगी। अगर तुम ऐसे ही वक्त बेवक्त उल्टा सीधा खाओगी तो मोटी हो जाओगी, जैसे वो पुष्पा देवी और उसकी बोंदू बहू है। उम्मीद है आगे से ध्यान रहेगा। जी मम्मी जी। बहू। जी बाऊजी। ये ले, मैं खेतों से सब्जियां ले आया हूँ। एकदम हरी हरी और ताजी सब्जियां हैं ये। अरे वाह, ताजी सब्जियां! मुझे तो देख के ही खाने का मन हो गया। बहू, जा सबके लिए पकौड़े बना ला और साथ में हरी धनिया की चटनी और चाय भी बना लेना। मौसम भी बहुत अच्छा है बाहर, खाने का मजा ही आ जाएगा। माँ जी, अभी आधे घंटे पहले ही तो हमने बाटी चोखा खाया है, अभी फिर से पकौड़े? खाया है तो क्या हुआ, फिर से नहीं खा सकते क्या? तुझे बनाने में कोई दिक्कत है? नहीं माँ, मैं बना देती हूँ। अरे, खाने की कोई लिमिट होती है, लेकिन इस घर के लोग तो सच में भुक्कड़ ही लगते हैं। अब न जाने किस पेट में खाएंगे। इधर सुमन खाना बनाते बनाते और खाते खाते परेशान थी। वहीं दूसरी तरफ प्रीति को कुछ ज्यादा ही खाने को मिल ही नहीं रहा था। चाउमीन ले लो, चाउमीन, तीखी तीखी चाउमीन, खा के मजा आ जाएगा, चाउमीन। प्रीति हॉल की खिड़की से चाउमीन वाले को देख रही होती है। प्रीति का चाउमीन खाने का बहुत मन था। उसी समय प्रीति की सास आ जाती है। तुम्हें हमारे परिवार की इज्जत का कोई ख्याल है कि नहीं? कब से देख रही हूँ कि चाउमीन वाले को घूरे ही जा रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे अभी दौड़ के जाओगी और कम से कम 4 प्लेट चाउमीन तो खा ही जाओगी। नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। हाँ, मेरा मन तो है चाउमीन खाने का, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे आपका मन रखना है। बहुत अच्छे, तेरे अच्छे फिगर के लिए मैं कुछ भी करूंगी, तू देखती जा। अब अरे, अब और क्या बचा है? खाना कम करवा दिया, बाहर का मना कर दिया। बिना खाने की जिंदगी भी कोई जिंदगी है? समय बीतता गया और अब सुमन अपने ससुराल में ससुराल वालों के हिसाब से ढल चुकी थी। अब सुमन भी भर भर के दिन में 6 बार खाती थी, जिसकी वजह से वो दिन पर दिन मोटी होती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ प्रीति को ढंग से खाना न मिल पाने की वजह से उसका वजन दिन पर दिन घटता ही जा रहा था। एक दिन, अरे प्रीति, ये क्या बना लाई है तू? मम्मी जी, बहुत दिन से ग्रीन सलाद, ग्रीन जूस पी पीकर जुबान कड़वी होगी, इसलिए आज मूंग का हलवा बनाया। आपको पसंद नहीं है क्या? पसंद तो तब आएगा ना जब मैं इसे खाऊंगी। मुझे अपने फिगर से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और हाँ, अब जब तुमने ये मूंग का हलवा खा लिया है तो अब तुम्हें वर्कआउट भी करना पड़ेगा, इसलिए आज पूरे घर में झाड़ू और पोछा तुम लगाओगी। क्या? प्रीति के मूंग हलवे की वजह से उसकी हालत खराब थी। वहीं दूसरी तरफ सुमन के मोटापे से हालत खराब थी। शिवम जी, जरा वो डब्बा मुझे दे देंगे क्या? ऊपर अलमारी पर रखा है। क्या हुआ सुमन, कोई दिक्कत है क्या? तुम खुद क्यों नहीं उठ के डिब्बा ले रही हो? देख नहीं रहे हैं, मैं नीचे बैठी हूँ। एक बार नीचे बैठ जाने पर खड़े होने में दिक्कत होती है, बार बार खड़ा नहीं हुआ जाता। आप दे दीजिए ना। अच्छा ठीक है, मैं दे रहा हूँ। वैसे क्या बना रही हो खाने में? अभी तो दाल मखनी बना रही हूँ, बहुत दिन से सासू माँ का मन था। चलो, अब मजा आ जाएगा। सुमन और शिवम बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें बाहर से तेज आवाज आती है। अरे, तेरे घर की तरह हमारे घर में सूखा नहीं पड़ा जो अब खाए भी ना। अरे, तो क्या खा खा के तेरी और तेरी बहू की तरह हो जाए क्या? अरे, तुम जैसे लोगों की तरह हमारा स्टैंडर्ड नहीं, हम क्लासी लोग हैं। तुम क्या जानो हमारी बात। अंग्रेजी झाड़ने से कोई फायदा नहीं है, जाके कुछ खा के आ, और नहीं है तो बोल, मैं भिजवाती हूँ। तेरे उस मिट्टी के चूल्हे का खाना तो मैं कुत्तों को भी ना डालूं। अरे, ये ननद भौजाई तो कभी भी शुरू हो जाते, सुबह हुई नहीं कि शुरू हो गया इनका। अरे, तो क्यों अपना दिमाग खराब कर रही है? अरे, तो देखो ना कैसे पूरे मोहल्ले का माहौल खराब कर रखा है। माँ, क्या आप भी सुबह सुबह शुरू हो जाती हैं? चलो यहाँ से। हाँ हाँ, ले जा अपनी माँ को, नहीं तो चिल्लाती रहेगी। शिवम माँ को अंदर लेकर आता है और उन्हें शांत करा देता है। कुछ देर बाद, सुनिए जी, जरा ऊपर वाली अलमारी से वो डिब्बा दे देंगे? मेरा हाथ नहीं उठ रहा है। क्या बात है सुमन, मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ तुम्हें।
तुम्हें हर काम में बहुत दिक्कतें होने लगी हैं। हाँ, लगता है मेरा वजन बढ़ गया है, इसीलिए इतनी दिक्कतें आ रही हैं। आप अभी डिब्बा दे दीजिए ना, माँ को खाना परोसना है। अच्छा रुको, दे रहा हूँ। शिवम सुमन को डिब्बा उतार के दे देता है, लेकिन सुमन के बढ़ते वजन के कारण शिवम बहुत परेशान था। सुमन को लगता है कि उसका थोड़ा सा वजन बढ़ा है, जबकि असलियत में वजन 2 गुना हो गया है। अगर सुमन इसी तरह खाती रही और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दी तो सुमन का मोटापा दिन पर दिन बढ़ता जाएगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा। ऐसा करता हूँ, खाना खाने के बाद सुमन से बात करूंगा। सब खाना खा लेते हैं। सुमन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। आपने ये मूंग दाल का हलवा खाया? कितना बढ़िया बना है ना। बस करो सुमन, और कितना खाओगी? अरे अभी तो ये हलवा और दही बड़ा खाना है। आपको तो पता है ना कि माँ की तरह ही अब मुझे भी खाने की आदत हो गई है। देखो सुमन, माँ बहुत पहले से ऐसे खाती आ रही है। उन्हें इस तरीके से खाने की आदत हो गई है। वो कितना भी खा ले, उसका शरीर बहुत धीरे धीरे मोटा होगा। लेकिन तुम्हें अभी उसकी आदत नहीं लगी है। तुम्हारे लिए इस तरीके से खाना बहुत खतरनाक है। मैं कहाँ इतना खाती थी, माँ के कहने पर ही तो मैं इतना खाने लगी, और अब जब मुझे अच्छा लग रहा है तो आप मना कर रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा? देखो सुमन, मोटापा कई बीमारियों का घर होता है। अब तुम्हें फिट रहने की जरूरत है। अब तुम एक्सरसाइज करके अपना मोटापा कम करो और अपनी डाइट मेंटेन करो। लेकिन एक्सरसाइज कैसे करूं? जिम जाके। तब तक शिवम की माँ वहां पर आ जाती है। अच्छा, तो अब हमारे लाडले इस घर की बहू को, यानी हमारी बहू को जिम भेजेंगे। अरे दिमाग सही है कि नहीं? तू तो इसी घर में बड़ा हुआ, तुझे तो पता है ना कि हमारे घर की औरतें बाहर नहीं जाती, और तू बहू को जिम भेज रहा है जहाँ लोग टाइट टाइट कपड़े पहन के अंग प्रदर्शन करते। नहीं नहीं, हमारे घर की बहू ये ऐसी जगह नहीं जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है माँ कि वहाँ सब अंग प्रदर्शन करते हैं। ये सबके सोच पे निर्भर करता है। वहाँ सब एक सोच से आते हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। और माँ, दिन पर दिन सुमन का वजन बहुत बढ़ता जा रहा है। हमें उसका खाना भी कम करना होगा। अरे चुप कर, बहुत देर से देख रही हूँ, बोले ही जा रहा है। अरे कुछ नहीं, बहू का वजन बढ़ा है ना तो उसे खाना कम करने की जरूरत है, ना कहीं जिम विम जाने की जरूरत है। घर की इज्जत का कबाड़ा नहीं करना हमें। कैसे समझाऊं माँ को कि ये ठीक नहीं है? शिवम अपनी माँ को समझा कर थक चुका था, लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ प्रीति भी अपनी सास से परेशान हो चुकी थी। मम्मी जी, आज झाड़ू पोछा वाली नहीं आई है। हाँ, मैं तुझे बताना भूल गई थी। मैंने अब उसे मना कर दिया। मैंने सोचा कि तू जिम तो जाती है नहीं, सिर्फ खा के पड़ी रहती है, लेकिन वर्कआउट तो जरूरी है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अब से तू ही मेरे घर में झाड़ू पोछा मारेगी। इससे तेरा वर्कआउट हो जाएगा। क्या मम्मी जी, ये क्या किया आपने? हाँ बेटा, मुझे पता है, मुझे पहले ही तुझसे पूछ लेना चाहिए था। लेकिन बेटा, ये मैं तेरी भलाई के लिए कह रही हूँ। मुझे तो डर सा लगता है कि कहीं तू भी उस पुष्पा की बहू जैसी हो गई तो क्या मुंह दिखाऊंगी मैं? अरे जब खाऊंगी नहीं तो वजन कहाँ से बढ़ेगा? वैसे ही शरीर में जान नहीं थी, लेकिन जो थोड़ी बहुत बची थी वो भी सुखाने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है मम्मी जी ने। प्रीति, तुम कुछ खा पी नहीं रही हो क्या? तुम्हारी माँ कुछ खाने दे तब ना। अरे प्रीति, माँ तो फिकर के पीछे ही भागती है, लेकिन तुम चुप चुप के खाया पिया करो। बहुत पतली हो गई हो, इतना पतला होना भी सही नहीं है। रॉकी और प्रीति बात कर ही रहे होते हैं कि तभी प्रीति की माँ मधु का फोन आ जाता है। क्या हाल है बेटा? बहुत बुरा हाल है माँ। सासू माँ ने झाड़ू पोछा वाली को भी मना कर दिया। आप मुझसे ही सब काम करवाएंगी। क्यों? मेरे वर्कआउट के लिए। तो बेटा ये तो अच्छी बात है ना, और सही तो है, झाड़ू पोछा कर लेगी तो बॉडी मूव हो जाएगी थोड़ी। माँ, अब तुम भी शुरू हो गई। मुझे लगता है कम से कम तुम तो मेरी बात को समझोगी। ना जाने कितने दिन हो गए मैंने ढंग से कुछ भी नहीं खाया है, और आप लोगों को मेरे वर्कआउट की पड़ी है। शिवम भागते हुए आता है और माँ को बताता है कि माँ कहाँ हो आप? अरे यही हूँ, और कहाँ जाऊंगी? माँ, एक खुशखबरी है। मौसी आ रही है मौसा जी के साथ, और रोहन और तन्वी भी आ रहे हैं साथ में। अरे वाह, मेरी बहन आ रही है इतने सालों बाद। सच में बहुत अच्छी खबर सुनाई है तूने। माँ जी, ये कौन सी मौसी जी हैं? अरे यही तो तेरी असली मौसी जी हैं। तेरी शादी में नहीं आ पाई थी तो मैं बहुत नाराज थी, लग रहा है इसीलिए आ रही हैं। पुष्पा देवी के घर रेनू अपने पति और रोहन तन्वी के साथ आते हैं। ये ले बहू, तेरा शगुन। तेरी शादी पे नहीं आ पाई थी इसलिए अब दे रही हूँ। बहुत सुंदर झुमके हैं मौसी जी। मैंने माँ को बोला था ऐसा बनवाने के लिए, लेकिन हम लोग बनवाने जाते इसके पहले आपने ही दे दिया। अरे तेरी माँ ने बताया था मुझे। मैंने कहा मैंने वैसे भी कुछ नहीं दिया है तो मैं ही दे दूंगी उसको, तभी तो लाई हूँ ये।
देखा बहू कितना मानती है मेरी बहन तुझे। इतना महंगा सोने का झुमका पूरे रिश्तेदारी में किसी ने नहीं दिया है। अरे मेरी बहन का दिल बहुत बड़ा है। अच्छा बस बस खाना लगा दे, बहुत भूख लगी है। सुमन खाना लगाती है। मौसी जी के आग्रह करने पर आज सुमन भी सबके साथ बैठ के खाना खा रही थी। सुमन ने अपनी प्लेट में और सासू माँ की प्लेट में खूब सारा खाना भर लिया था। अरे तन्वी ये देख कितना सारा खाना खा रही है दादी और चाची। तभी तो इतने मोटे मोटे हैं। मोटी दादी, इतना खाओगी तो गुब्बारा बन जाओगी। इतना खाना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो क्या आपने क्लास 3 में ये पढ़ानी है क्या? पढ़ा तो है बेटा। देखा माँ, अब तो बच्चे भी मजाक बना रहे हैं। उन्हें भी पता है कि इतना खाना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, और आप समझती ही नहीं हो। हाँ पुष्पा, मैं देख रही हूँ तेरा वजन पहले से बहुत बढ़ गया और शादी की फोटो में बहू भी बहुत फिट थी, अब तो वो भी कितनी मोटी हो गई है। ये सब अच्छा नहीं है दीदी। मोटापे से शुगर, डायबिटीज और हार्ट से रिलेटेड दिक्कतें बहुत जल्दी होती हैं। क्या सच में? मुझे तो सच में ये नहीं पता था। माँ, तभी तो मैं सुमन को जिम के लिए कह रहा था और डाइटिंग के लिए भी। हाँ सुमन, तुम्हें जिम ज्वाइन कर लेना चाहिए। बेटा जान से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है। तू कल से ही जिम ज्वाइन कर ले और डाइटिंग कर। मैं भी अब से कम खाऊंगी और ज्यादा से ज्यादा काम करूंगी जिससे वजन कंट्रोल हो। पुष्पा देवी तो समझ गई थी, लेकिन अंजना अभी तक अपनी बहू को थोड़ा ग्रीन सलाद और ग्रीन जूस देकर पूरे घर में झाड़ू पोछा लगवाती थी। प्रीति ग्रीन सलाद और जूस भी नहीं खाती थी। एक दिन पोछा लगाते लगाते प्रीति बेहोश हो गई। प्रीति, प्रीति, तुम्हें क्या हो गया? लगता है बेहोश हो गई है, इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। रॉकी और अंजना प्रीति को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहां डॉक्टर प्रीति का चेकअप करता है। क्यों प्रीति, कितने दिन से आपने खाना नहीं खाया है? क्या प्रीति, ये मैं क्या सुन रही हूँ? जी अंजना जी, कई दिनों से प्रीति ने कुछ खाया ही नहीं है, जिसका वजह से इनकी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। इनको ऐसी दिक्कत हो सकती है जो बहुत रेयर है, यानी जो करोड़ों में एक को होती है। इनके शरीर में हड्डियों के अलावा कुछ नहीं है। आप इन्हें ज्यादा से ज्यादा खाना खिलाइए जो इन्हें पसंद हो, वरना इनको बहुत दिक्कत हो सकती है। ठीक है डॉक्टर, मैं फिगर मेंटेन करवाने के चक्कर में अपनी बहू की जान की दुश्मन बन बैठी थी। मुझे माफ कर दे बहू। घर चल, तुझे खूब सारा तेरे पसंद का खाना खिलाऊंगी। सच में मम्मी जी? तो क्या पगली, अब से जो मन हो वो खा तू। आपने ये कह के मेरी तबीयत ठीक कर दी। चलिए घर चलते हैं। प्रीति, अंजना और रॉकी घर आ जाते हैं और अब प्रीति का जो मन होता है वो सब खाने लगी थी और अब अंजना को भी कोई दिक्कत नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ सुमन अब जिम जाती है और प्रॉपर डाइटिंग करती है।